तो स्वागत है आप सबका हैप्पी मानवा वर्ल्ड में और मैं जानती हूँ आप सब ठीक होंगे, इसलिए हाल वगैरह पूछने की तो ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब कोई आलतू-फालतू बात किए बगैर ही स्टार्ट करते हैं प्री मैरिज का सीज़न 2। तो लेहा होती है, वो सो रही होती है एंड देन उसकी आँखें खुलती हैं और साथ में वो ईशा खान को नहीं पाती। तो वो सोचती है कि क्या वो पहले ही चला गया और इसके बाद मतलब कि वहाँ वहाँ पे ईशा जो होता है वो एक नोट छोड़ के जाता है। लेहा उसे उठाती है एंड देखती है और फिर वो सोचती है कि इसकी हैंडराइटिंग जो है वो पहले से ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट पहले से तो बेटर ही है। आप लोगों को याद हो तो जब ईशा ने एक पर्पल कलर का ड्रेस मतलब भेजा था लेया के लिए जो उसका चोरी हो गया था और वो सर्डिना ने पहना था, तब ईशा ने उसके साथ एक नोट भी भेजा था। तो वो तब की बात कर रही होती है। एंड देन वो सोचती है कि क्या इतने बड़े हाथों के साथ लिखना उसके लिए पॉसिबल होता होगा। और फिर जो लेया होती है वो इसी बारे में मतलब कि सोचती है एंड रात के मतलब कि जो उसका इंसिडेंट हुआ होता है जब उसको सर में बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो उसके बारे में सोचती है कि मेरा पेन मतलब कि पहले से ज़्यादा तेज़ हुआ है रात को एंड मतलब कि ये सब कुछ लेकिन फिर मेरी जो बॉडी है अब और जो मेरा माइंड है वो बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील कर रहा है। तो क्या ये ईशा खान की वज़ह से हो सकता है? एंड देन वो उसकी उसकी बात उसी बात को याद करती है जब ईशा ने कहा था कि मेरे साथ सहरा में चलो एंड जो लेया होती है, तो वो सोचती है कि ये कोई बैड डिसीज़न भी नहीं होगा अगर मैं उसके साथ चली जाऊँ। और यहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई पीस एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई मतलब कि टैक्स रिफ़ॉर्म वग़ैरह नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अगर मैं ये सब कुछ पीछे छोड़ दूँ एंड मतलब कि किंग ऑफ कुरकांस की क्वीन बन जाऊँ, तो हो सकता है कि मैं मतलब कि इन दोनों किंगडम्स के बीच में मीटिंग अरेंज करवाऊँ और एग्रीमेंट वगैरह करवाऊँ एंड फिर मतलब कि वो अभी तक किंगडम के बारे में भाई ये सोच रही है कि मैं अगर क्वीन भी बन जाऊँ मैं कुरकांस की, तो मैं फिर इन दोनों के बीच में एक मीटिंग सेट करवा के मतलब कि एक ट्रेड एस्टेब्लिश करवा सकती हूँ जो ट्रेड वगैरह कर सके आपस में तिजारत वगैरह। इस तरह की वो बातें सोच रही होती है। भाई आप लोगों को पता हो तो लिया जो है इसका ब्रेन मतलब कि वॉश किया गया कि इसे किंगडम के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, तो वो अभी तक उसके माइंड में वही चल रहा है कि ये किंगडम के लिए ये सब कुछ करेगी। अगर वो कहीं न कहीं ईशा के बारे में भी सोच रही है, बट कहीं न कहीं वो अगर ब्रेन वॉशिंग की जो मतलब कि पावर है, उससे भी वो अंदर ही अंदर लड़ रही है। इसी वजह से मतलब कि वो कहती है कि किंगडम के लिए वो भी कुछ करेगी, चाहे वो यहाँ से चली भी क्यों ना जाए। एंड देन वो कहती है कि इससे भी बढ़ के अगर मैं क्वीन ऑफ वकास बन जाऊँ तो ईशा मेरे साथ रहेगा और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा ब्लश करती है और यहाँ पे ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और उसके बाद फिर मतलब कि वो कहती है कि अगर मैं उनकी क्वीन बन जाऊँ तो मैं मेरे पास बिल्कुल फ्रीडम होगा, मैं कोई प्रिंसेस नहीं रहूँगी। मैं एक मतलब कि लेया ही रहूँगी, मैं मेरी जो अपनी पहचान है लेया, मैं लेया बन के रहूँगी। एंड ये सोच के वो एक मतलब कि उसे फ्रीडम फ़ील हो रहा होता है कि अगर आप किसी की चीज़ को पाना चाहते हैं और उसके बारे में फ़ील भी करते हैं तो आप लोगों को एक लाइक सैटिस्फैक्शन सी फ़ील होती है उसके बारे में सोच के भी, चाहे वो चीज़ आप लोगों के पास हो या ना हो। बट एक सैटिस्फैक्शन आपको सोच रही होती है, तो वैसे ही लेहा को भी हो रही है यहाँ पे। एंड देन वो सोचती है कि कुरकांस का जो सहरा है वो देखने में कैसा होता होगा, मैं ये देखना चाहती हूँ और हम भी लेहा सच में देखना चाहती हूँ, प्लीज़ उसके साथ चली जाना। यहाँ से चली जाना किसी रहती किसी तरह से। यार सच में तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जो इसकी सौतेली माँ है सर्जिना, वो किस हद तक वे गिरी हुई औरत है। लाइक सीरियसली तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वो तुम लोगों को ने मतलब कि लास्ट चैप्टर में भी देखा होगा, जब ब्लेन अपनी माँ के पास जाता है तो सीरियसली वो कहती है कि मैं लिया को भी अपनी तरह ही बना दूँ, या फिर वो कहती है कि लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदी औरत है। कहना तो नहीं चाहिए बट है सच में। ओके, इसके बाद फिर वो मतलब कि हमें बताया जाता है कि जो एम्परर है उसने गुरकांस को एक्सपेल्ड करने का ऑर्डर दे दिया है। उसने अभी यहाँ से इन्हें मतलब कि अभी निकलने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन आराम से सुकून के साथ 15 दिन में इन्हें चले जाने का ऑर्डर दिया है। और ये लिया कहीं जाते हुए सोच रही होती है और वो कहती है कि थैंक्स टू दैट डेज़ के मैं मतलब कि इस शॉर्टन जो टाइम है इसमें डिसीजन ले पाऊँगी कि मुझे ईशा के साथ जाना चाहिए, नहीं चाहिए। बट मैं अभी मतलब कि अपनी ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और फिर वो मतलब कि ईशा खान के बारे में सोचती है कि वो अभी क्या कर रहा होगा। एंड देन हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब लिहा आने लगी होती है, तो तब उसकी जो मेड होती है वो उसे
लाइक उसका बाल वगैरह संवार रही होती है और वो कहती है कि मार्गरेट मैंने आपसे मिलने की रिक्वेस्ट की है और ये इसकी मेड मतलब कि मलेशिया है, जो कि इसकी नैनी भी है, बचपन से इसके साथ रह रही है। क्योंकि ये बहुत टाइम से दिखी नहीं है तो इसलिए मैंने कहा तुम लोग को याद दिला दूँ। और वो जो ले आती है वो कहती है कि तुम उसकी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लो, मैं उससे मिलना चाहूँगी। एंड देन फिर वो मतलब कि मतलब कि पूछती है अपनी बरनोस से ब्रोनेस, ओके ब्रोनेस सिनील, मुझे नाम याद बहुत ज़्यादा लेने में मुश्किल होती है। मैं रियल लाइफ में भी लोगों का जो नाम है वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। अगर मैं अपना नाम भी मतलब कि किसी को बताने लगूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब करके बताती हूँ। ओके, बैक टू द स्टोरी। तो वो कहती है कि बनो सेनल जो है वो कहाँ पे है और ये इसकी रेड बालों वाली मेड होती है। तो जो उसकी जो दूसरी मलेशिया होती है मेड, वो कहती है कि वो मतलब कि सिक लीव ले चुकी है। तो ले कहती है क्या वो बीमार है? तो उसकी मेड कहती है हाँ मैं आपको बताने वाली थी लेकिन बता नहीं पाई, बहुत ज़्यादा मसले हो गए। तो ये रेड बालों वाली मेड है इसकी, ये वही है जिसने इसका ड्रेस वो चोरी किया था, जो वो पर्पल कलर का ड्रेस था। एंड देन वो कहती है कि मेरे पास कुछ टाइम था अभी बारगाह से मिलने से पहले, तो मैंने सोचा कि मैं बरनो सिनेल से मिल लूँ। एंड वो अपनी मेड को बताए बगैर मतलब कि उससे मिलने के लिए चली जाती है और कहती है कि क्या ये मतलब कि लाइक रूड तो नहीं होगा ना कि मैं उसे बगैर नोटिस दिए मिलने जा रही हूँ। देन वो उसके घर पहुंच जाती है और जो मेड होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है मतलब कि लिहा को देख के। एंड वो कहती है कि मैं मतलब कि वो कहती है कि मैं मतलब कि बहुत बीमार हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए कोई मतलब कि मुझसे काम नहीं हो रहा था तो मैंने अपने मतलब कि जगह पे एक और मेड को भेजा आपका काम ताकि रुक ना जाए, इस तरह की वो बातें कर रही होती है। और जो लिया होती है वो सोच रही होती है कि या ये मतलब कि एक मेड है लेकिन ये खुद को मतलब कि क्रिमिनल बनाने से रोक नहीं पाई। लाइक किसी ने इसका ड्रेस चोरी किया होता है तो अगर कोई इस तरह की चोरी वगैरह किए करता है तो उस दौर में बहुत ज़्यादा लाइक उससे बड़ा क्राइम माना जाता है। तो वो वही लिए सोच रही होती है। एंड आगे कहती है कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के बारे में सोचा जाए तो ये मतलब कि डिफरेंट एक्टिंग कर रही है और वो बातें मतलब कि कर रही होती है जो रेड बाल वाली मेड होती है। एंड जो लिया होती है वो कहती है कि अगर इसके पास थोड़ी सी भी ये गिल्टी फील कर रही होगी मेरे बारे में तो मैं मतलब कि इसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एंड देन वो कहती है कि इसी तरह से वो बहुत बहुत सारी बातें किया कर रही होती है। तो फिर वो जो ले आती है वो उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा ड्रेस चोरी करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन थी वो किसने दी थी? और ये सुन के फिर थोड़ी देर के तो खामोश रहते हैं। देन वो कहती है काउंटेस मलेशिया, काउंटेस मलेशिया ने ये ऑर्डर दिया है। और लेया ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। लाइक वो मतलब कि कहती है कि नहीं ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो मन में सोचती है क्योंकि वो अपनी मेड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और वो बचपन से उसके साथ है, वो उसकी नैनी भी है और इसकी पर्सनल मेड भी है। और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं मतलब कि इस बारे में सोच भी नहीं सकती। एंड देन वो कहते हैं वो उनमें से एक नहीं हो सकती। जो हो सकता है कि जो सीनियर है वो झूठ बोल रही हो या फिर ऐसा भी हो सकता है जो मलेशिया है वो झूठ बोल रही हो। और वो कहती है जो भी हो बट वो क्यों क्यों वो ऐसा करेगी, लाइक वो क्यों ऐसा करेगी? एंड वो कहते हैं कि जो सीनियर है वो लगता तो नहीं है कि झूठ बोल रही है। और सीनियर भी बहुत ज़्यादा आंसू बहा रही होती है और फिर वो कहती है कि मैं मुझे मतलब सच के बारे में जांचना होगा। ऐसा हो सकता है कि जो सर्डिना है उसने मतलब कि कोई ना कोई हरकत की होगी, वो सर्डिना के मैजिक के अंडर होगी, इस तरह की वो बातें सोचती है। एंड देन वो कहती है कि वो मतलब कि जो ईशा है उसने भी कहा था कि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कि उसने मतलब कि रात को स्ट्रेंज बिहेव किया था। लिया ने स्ट्रेंज बिहेव किया था। तो वो कहती है कि हो सकता है कि वो सर्जिन इन सब के पीछे है। देन वो कहती है कि मुझे बताने का शुक्रिया और वो उसे एक लिफाफा देती है और कहती है कि मैं ये मतलब कि अपनी सारी मेट्स को दे रही हूँ, जो भी रॉयल कोर्ट की मेट्स हैं। और जो जो उसकी रेड बाल वाली मेड होती है वो कहती है मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ इस तरह की चीज़। तो जो लिया होती है वो कहती है नहीं ये मैं अपनी सारी मेड्स को दे रही हूँ, तो तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ही किया और ये मैं मतलब कि तुम्हें भी देना चाहती हूँ। और ये सुन के उसके तो बड़े मतलब कि हार्ट टचिंग वाला मोमेंट हो जाता है। एंड देन जो लिया होती है वो वहाँ से अ, चली जाती है। एंड वो कहती है कि अगर मतलब कि
वो फिर मतलब कि उसी बारे में सोच रही होती है कि जो मलेशिया है वो जैसे मतलब कि बात कर रही थी, वो कहते हैं कि मुझे मलेशिया से एक बार और बात करनी चाहिए और मतलब कि जो इसकी पॉसिबिलिटी वगैरह है, हो सकता है कि वो मैजिक के अंडर वगैरह हो, मुझे जाँचना चाहिए। इस तरह से पहले ही मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। एंड देन वो कहती है कि कितना स्ट्रेंज है ना, आज मतलब कि उसके पैलेस में कोई भी नहीं होता और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फ़ील कर रही होती है। और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई तो आया है, लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोल्ड सा फ़ील हो रहा है, तो होता है ना कि आप लोगों को लाइक बहुत ज़्यादा सेंसेशन सी फ़ील होती है, जब मतलब कि पूरा घर सुनसान हो, कोई भी ना हो एंड इस तरह की मतलब कि प्रॉब्लम। चलो छोड़ो, मैं बीच में बहुत ज़्यादा बकवास करने लग जाती हूँ। ओके। इसके बाद जो ले होती है वो कहती है कि स्मेल ऑफ ग्रास, लाइक घास की तरह जो स्मेल आ रही है और वो वहाँ पे किसी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक होती है और ये होती है पाई 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 पाई, ये क्या चीज़ है? तौबा! बंदा क्या करे इस औरत का, या ये पहले वो अपने बेटे के सामने कैसे गई है, अब देखो यार वो कैसे बैठी हुई है, सीरियसली। यार सीरियसली। और ले ऐसे हमारी तरह ही पूछती है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है, क्या कर रही है तू? और वो कहती है कि क्या मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती? कितना स्ट्रेंज है ना, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? और इस तरह की वो बकवास करती है। मुझे ये औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सीरियसली। और वहाँ से उठते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे ऐसे मतलब कि फेंक दिया ना, तुम तो मुझसे मिलने नहीं आती। और लेहा सोचती है कि क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए? और वो कहती है नहीं, मुझे यहाँ से भागने की ज़रूरत है, मुझे भागना चाहिए। और वो वहाँ से पीछे मुड़ती है, दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन लेकिन हाँ, जो वो औरत होती है सर्डिना, वो अपने मैजिक से उसे रोक लेती है। और लेहा जो होती है वो चिल्लाती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है क्योंकि उसने अपने मैजिक के साथ उसके पूरे मतलब के बॉडी को रोका होता है। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, भाई ये औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लेया जो होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, सच में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, इतना ज़्यादा वो बेचारी चिल्ला रही होती है ना। और जो सेरेना होती है वो कहती है कि मैंने जितना मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा ये मतलब कि अफेक्टेड है। ये मतलब कि जो सोर्सेज़ हैं उन्होंने अच्छा काम किया है और मैं मतलब कि स्टिल तुम्हें और ज़्यादा डीप तुम्हें खोदना चाहती थी। बट इट सीम्स दैट एट लीस्ट 4 साल मतलब कि और ज़्यादा मैं मतलब कि तुम पे मैजिक जो मैंने किया था वो अरेज़ हो चुका है। और ऐसा ल मतलब कि मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी और और मतलब फाइंड करूँगी कि मतलब कि तुम्हें कैसे एलिमिनेट किया जाए। वो सीरियसली इस तरह की उससे बातें कर रही होती है और लिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो इस बहुत बेचारी सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और जो सर्डिना होती है वो चुटकी बजाती है एंड उससे थोड़ी देर के लिए मैजिक हटाती है। एंड फिर वो उससे कहती है कि क्या ये दर्द कर रहा है? बोले हाँ, तुम तुम किसी से प्यार में हो, लव टू डेथ तुम कर रही हो किसी के साथ। एंड वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास, वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास उसके दिल में मारने के लिए नाइफ मौजूद है? और ये कहते हुए उसका गला दबाने लग जाती है और सीरियसली वो बहुत जोर से उसका गला दबा रही होती है और लिया चिल्ला रही होती है और उसकी कोई भी आवाज कोई भी सुन नहीं पा रहा होता। और देन वो जो सर्जिन होती है वो कहती है कि तुम मतलब कि इस तरह से तो खत्म नहीं होना चाहोगी ना, तुम और ज़्यादा सफ़र तो नहीं करना चाहोगी ना? एंड फिर वो उसे छोड़ देती है और जो लिया होती है वो कफ करते हुए कहती है नहीं, मैं ये नहीं चाहती। एंड जो सर्डिना होती है वो कहती है कि इन दैट केस मैं मतलब कि ये सब कुछ तुम ना इस तरह की जो यूज़लेस बातें हैं वो सोचना बंद कर दो। और जो तुम मतलब कि इतना ज़्यादा गहराई तक तुम जा रही हो ये सब कुछ तुम छोड़ दो। और
तुम हो सके तो इसके बारे में ब्लेन को मत बताना। मैं नहीं चाहती है वो तुम्हें इस स्टेट में देख के ऑफ़ कोर्स वो मतलब कि इस तरह की स्टेट में तुम्हें नहीं दे सकता। क्या तुम ये नहीं रखोगी अपने माँ और बेटी के बीच में एक छोटा-सा सीक्रेट? और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है और देन वो कहती है कि तुम अपनी डाइट दोबारा से प्रॉपर से फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दो। तुमने अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, तुम्हारी शादी करीब ही है। एंड देन वो ये गंदी सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि आई गेस अब मुझे जाना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा नाइस बात की है लेहा। एंड ये कह के वो वहाँ से चले जाती है और लेहा वहाँ पे सदमे में बैठी होती है और फिर वो लाइक रोते हुए और वहाँ पे जो मतलब कि वास टूटा हुआ होता है उस कचरों को अपने हाथ में दबाते हुए बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है एंड सोचती रहती है कि क्या मैं ये कभी जगह छोड़ पाऊँगी? क्या मैं अपनी फ्रीली ज़िंदगी जी पाऊँगी? और ये पैनल यार सच में मैं ये पैनल एक इनके रियल होते हुए देखना चाहती हूँ और ये सच में रियल भी होगा देखना ज़रूर होगा। लाइक ईशा इसे ऐसे तो नहीं छोड़ेगा ना, वो इसकी सारी विशेज़ पूरी करके रह छोड़ेगा। उसने कहा था कि वो ऐसा इंसान बनना चाहता है जो उसकी हर विश को पूरा करे, लाइक वो जिनी की तरह बनना चाहता है। एंड लिया आगे फिर रोते हुए और उन बाँस के टुकड़ों को अपने हाथ में खींचते हुए कहती है कि इस तरह की जो बॉडी है, जो मेरे पास ये बॉडी है इसके साथ देन वो उसी बात को सोची जब वो कह रही होती है कि तुम जो किसी के साथ प्यार में पड़ चुकी हो, ये उसे मौत तक ले जाएगा। तुम्हारे हाथ में ही नाइफ पकड़ाया जाएगा उसे उसके दिल में स्टैब करने के लिए। इस तरह की वो बातें जो उसे कर रही थी, वो सोच रही होती है और वो कहती है कि क्या मैं सहरा देख पाऊँगी कभी? क्या मैं वो रेत अपनी ज़िंदगी में देख पाऊँगी? और क्या और ये भी कि क्या मैं कभी मतलब कि ये सब कुछ लाइक उसके साथ देख पाऊँगी, क्या मैं उसके साथ रह पाऊँगी? लाइक वो यहाँ पे ईशा की बात कर रही होती है। एंड देन फिर हाँ, बाद में जो कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जल्दी होती है। लाइक वो सोचती है कि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गुज़र रहा है और वो कहीं किसी जगह पे खड़ी होती है फूलों वाले बाग में और वो कहती है कि यहाँ से मेक श्योर करना कि जो सारे फूल हैं वो हट जाएँ और यहाँ पे नेट टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो उगाए जो पीछे आई थिंक ये मार्गरेट है जो कहता है कि क्या तुम्हें मूनशाइन फ्लावर पसंद है? तो लिया कहती है नहीं और वो कहती है मैं ये पसंद नहीं करती। और फिर वो खामोश रहती है और देन वो सोचती है कि जो सर्डिन है वो पैलेस में आती जाती रहती है और वो कभी-कभी मुझे कहती है कि मैं उसे सर्व करूँ और फिर हमें मतलब कि दिखाया जाता है जो सर्डिन होती है वो लेहा की बॉडी चेक कर रही होती है। लाइक सीरियसली यार ये कितनी क्रेज़ी वूमन है। वो अगर कोई मेरे साथ अगर सच में अगर मेरी माँ भी ऐसे मेरे साथ करे ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा गंदी वाली गालियाँ दूँगी। सीरियसली वो कैसे उसकी बॉडी यार देखती है एंड वो कहती है आगे फिर वो जो बातें करती हैं, कहती है कि तुम्हारे जो बाजू हैं उन पे वो बहुत ज़्यादा और जो तुम्हारी मतलब कि थाइस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोश्त जमा हो गया है। तुम्हें अच्छे से अपनी डाइट जो है वो मैनेज करनी चाहिए। लाइक सीरियसली यार अगर मुझे ये बातें सच में कोई कह के दिखा दे, मेरे घर में कोई भी मुझे ये नहीं कहता। चाहे मेरे घर में बचपन से लेके अब तक मेरी किसी के साथ लड़ाई भी हो जाए ना तो लोग वो खाना मैं जितना रेगुलर मैं खाती हूँ ना उससे भी ज़्यादा ला के मेरे सामने रख देते हैं कि उन्हें पता है कि ये औरत बहुत ज़्यादा खाना खाती है और मैं सच में ऐसे ठूस-ठूस के खाना खाती रहती हूँ। और मैं अपने खाने के मैं ना मतलब कि अगर अपनी बात करूँ तो मैं साल में कोई 3-4 बार ड्रेस लेती हूँ, बाकी जितने भी मुझे पैसे मिलते हैं ना, मैं सारे खाने पे उड़ाती हूँ सीरियसली। खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सीरियस अगर जैसा ये लेहा के साथ कर रही है ना, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता ना, मैं उसकी गर्दन काट के उसके सर के हाथ में पकड़ा देती साली मुझसे कोई गाली ही नहीं सुन ले। यार बहुत गंदी औरत है ये। और वो इस तरह की उससे बातें कर रहे होते हैं और वो जो अ, फिर वो कहते हैं नो द फ्लावर ऑफ ईस्टिया द फ्लावर ईस्टिया को हमेशा इस तरह से शाइन करना चाहिए। तुम नहीं एग्री नहीं करती? और वो देखो कैसे उसकी बॉडी ताड़ रही है और जले आते वो थोड़ी देर खामोश रहती है देन कहती है हाँ और फिर वो कहती है कि तुमने कहा था कि मैं अगर अच्छे प्रॉपर्ली तरीके से बिहेव करूँ तो तुम मेरी मेड्स जो हैं उन्हें फ्री कर दोगी जो इस तरह की फिर वो आगे ले कहती है कि प्लीज़ ये भूल मत जाना और सरीना कहती है ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कहा है मैंने प्रॉमिस किया है तुम्हारी शादी तक
और इसके बाद वो कहती है कि जो लिया होती है वो कहती है कि क्या तुम अपने नाम की कसम ले सकती हो? तो जो सर्डिनो होती है वो कहती है कि मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम रॉयल फैमिली में वापस आ जाओ इन सब मामलों के बाद, तुम्हें सिर्फ़ मार्ग्रेव के साथ एक रात गुज़ारनी है। और ये सुन के लिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो अभी इसी बारे में सोच रही होती है और वो कहती है कि वो मुझे वापस रॉयल फैमिली में वापस लाना चाहती है और वो सिर्फ़ यही चाहती है कि मैं एक नाइट अपनी जो फर्स्ट नाइट है वो मार्ग्रेव के साथ गुज़ारूँ। और फिर वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और लिया जो होती है वो आगे कहती है कि उम, अगर वो कहती है कि अगर मैं ये सब कुछ छोड़ पाऊँ और जस्ट लाइक वो कहती है कि जो मैंने मतलब कि झूठा प्यार किया है अब वो मतलब कि डिक्लाइन कर दूँ अपने पास्ट का। और इसके साथ ही इसके सामने आके कोई खड़ा होता है और ऑफ कोर्स उसकी आँखें देख के हम लोग कह सकते हैं कि ये ईशा है। और वो कहती है कि जो हिस्ट्रिया का मतलब कि सीक्रेट वगैरह है, इस तरह की वो बातें भला-भला सोच रही होती है। अभी भी उसे हिस्ट्री की पड़ी हुई है। एंड देन वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ बगैर किसी कठिन जो दुश्वारी है इनके बगैर गुज़ारना चाहती हूँ। बगैर किसी झंझट के अपनी ज़िंदगी सच में गुज़ारना चाहती हूँ। लाइक वो क कुल मिला के वो कह रही होती है कि मुझे अपनी फ्रीली ज़िंदगी गुज़ारनी है और सामने ईशा खड़ा होता है और फिर वो कहती है कि ग्रीटिंग द किंग ऑफ कुरकान्स। लाइक वो यहाँ पे यहाँ पे जो ईशा होता है वो कहते हैं कि किसी को रिजेक्ट करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। लाइक सीरियसली यहाँ पे अगर वो मतलब कि इनडायरेक्टली लिया जो होती है वो ईशा को ना मना ही कर रही है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो उसे यहाँ पे किंग ऑफ कुरकान कह के पुकार रही है और ईशा जो होता है वो भी कहता है कि किसी को रिजेक्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एंड देन जो ले होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ बट मैं मतलब कि इस तरह से सब कुछ जाने हुए मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकती और इस तरह की वो बातें करने लगती है पर और कि मैं मतलब कि रॉयल फैमिली को सर्व करने के लिए पैदा हुई हूँ बट निशा तभी उसे हक कर लेता है और यार मुझे ये बहुत ज़्यादा दोनों पसंद है सच में बहुत ज़्यादा इन दोनों की लव स्टोरी पसंद है ये वाली प्री डेटिंग मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उसे आगे हक कर लेता है लाइक उसे पता है कि इस वक्त इस लड़की को क्या चाहिए। हाँ, वो क्या है इस उसे हग करता है एंड देन कहता है कि क्या तुम मतलब कि मुझे हग करके कुछ मोमेंट के लिए खड़ी हो सकती हो और लिया ये सुन के बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा रोती है। लाइक सच में ईशा से अंडरस्टैंडिंग मैन और कोई भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ लाइक वो उसकी हर बात को समझता है, उसे क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मनाना है, उसे सब कुछ पता है। जैसे उसने इस पे पीएचडी कर रखी है। सीरियसली यार, वो उसे पता है कि वो इस वक़्त किस हद में है और वो उससे हालाँकि वो रिजेक्ट भी कर रही है बट फिर भी उसने उसे हग किया। उसे पता था कि उसे इस वक़्त इसी चीज़ की ज़रूरत है। वो बिल्कुल अंदर से टूट चुकी है और सच में वो रोना स्टार्ट कर देती है एंड देन सोचती है कि अगर सब कुछ मेरे अगेंस्ट मतलब कि मेरे सब कुछ मेरे खिलाफ भी है। लेकिन ये मतलब कि मेरे लिए कोई गलत बात है कि अगर मैं इस तरह की वार्म्थ फ़ील करूँ, वो इस तरह से सोच रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने इस इंसान को खुद से दूर भी कर दिया, लेकिन फिर मैं इससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊँगी। लेकिन मैं अभी के लिए मतलब कि जो ये मुझे होप होप दे रहा है, उम्मीद दे रहा है, मैं वो हासिल करना चाहती हूँ।